हम आज की क्लास में टाइप 4 यानी कि नंबर सिस्टम के जो टाइप 4 पे जितने प्रश्न आ सकते हैं, यानी कि हम धीरे से आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे करके एक-एक प्रश्न को हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम थोड़े लो टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे, जो सिंपल थे, जो साधारण थे। बाकी जो है, अब जो इनकी जो अपने जो स्टेटस हैं, वो थोड़े अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। और किन्हीं कारणों से अगर आपकी क्लास जो रुक गई थी, तो उसके लिए सॉरी मैं कहता हूँ। और आपकी क्लास जो है कंटिन्यू हो रही है फिर से टाइप 4 नंबर के क्वेश्चंस के साथ। देखिए टाइप 4 में क्या दिया, पहला प्रश्न है, इसको मैं पढ़ता हूँ। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? देखिए ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि प्रश्न को एक माप में करने के लिए, यानी कि यहाँ देखिए आपको दिया 30 मीटर और यहाँ देखिए 225 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको किसी प्रश्न में ऐसे ही देखना है कि दोनों को माप को बराबर कर लें। तो देखिए हमने हल करते समय सबसे पहले लिखा कि कपड़े की कुल लंबाई क्या है, इन्होंने 30 मीटर दिया दे रखा है। तो 30 मीटर मैंने लिख दिया, लेकिन साथ में यहाँ देखिए ब्रैकेट में आपको बताया क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे और इसको देखते हैं। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 30 मीटर में 3000 सेंटीमीटर हुआ। और इसने कहा कि 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े जो दुकानदार है वो बेचता है। तो बताइए उसके पास शेष कपड़े कितने बचे कुल कपड़े में से, वही आपका प्रश्न था। तो हमने साफ साफ लिखा कि बेचे जाने वाले कपड़े कुल लंबाई 225 गुणे 12, और 225 गुणे 12 करेंगे तो हमारा आएगा 2700 सेंटीमीटर। और हमने क्या क्या शेष कपड़े की लंबाई जो है कुल थी 3000 और आया 2700, जैसे घटाएंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। 300 सेंटीमीटर, देखिए मैं भी मीटर लिख दिया हूँ, ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें क्या है कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि आपको ऑप्शन में क्या देखा है, ऑप्शन में लिखा है 1/3, 1/9, 1/10, 3/10। अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 300 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो आप 300 सेंटीमीटर आंसर मार देते। लेकिन जब आपसे कहा है कि इसको मतलब बटे की संख्या बताइए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि शेष भाग में आपका 300 बचा और कुल कितना था 3000। तो 300 बटे 3000 करेंगे तो आपका 1/10 जो है वो सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको आंसर लिख के बता दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो परिणाम संख्या से जो परिणाम है वो संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 105, 140, 120, 210। तो सबसे पहले आप जब हल करेंगे तो उसके लिए देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं स्पेशल आपको कुछ कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक्स मान के समझाएंगे। क्या करेंगे? एक्स मान के समझाएंगे। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम टाइप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप एक्स मान के करेंगे तो सवाल होगा जरूर, लेकिन आपको समझ आने की और न आने की इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है कि ऐसी कोई संख्या आप मान के चलिए कि जिससे करने में आसानी हो आपको प्रश्न। तो हमने क्या किया कि संख्या जो माना उससे हमने 70 माना। हम यहाँ 100 भी मान सकते थे, लेकिन समझिएगा बात को, ऐसा संख्या मानिएगा जो ऐसे संख्या आपको दिए रहे हैं उनसे आपको कटने का उससे पूरा पूरा चांस है। जैसे आप 100 मानते तो 1/7 कटने में आपको दशमलव प्राप्त होता, लेकिन यहाँ 1/7 दिया है, तो क्या होगा कि 70 का 1/7 आसानी से मिल जाएगा। जैसे 70 का 1/7 करेंगे आप, तो यहाँ आपको ये ये आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जब आप मान के चलेंगे तो आपको सारे प्रश्न करने में आसानी होंगे। आगे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने संख्या 70 मान लिया है। तो प्रश्नानुसार मैंने क्या किया कि संख्या में से संख्या का 1/7, यानी कि संख्या का 1/7, यानी कि 70 गुणे 1/7, तो ये आएगा कितना? 60 आएगा। 60 आएगा। अब क्या कहता है, आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो जो परिणाम जो प्राप्त होता है, तो परिणाम जो है वो संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। यहाँ जो वो संख्या है, ये संख्या यहाँ कुछ और होगी, हमने तो 70 माना था, लेकिन ये संख्या जो है इस 70 से जो 60 प्राप्त हुआ है, ये इसका 30 का अंतर है। क्या है? 30 का अंतर है। बड़ा गहराई समझिएगा, जल्दी भागने का प्रयास मत करिएगा, स्थिर होकर समझने का प्रयास करिएगा प्रश्न को। कहा है कि जो परिणाम जो मिलता है, परिणाम मतलब ये 60 जो प्राप्त हुआ है, वो मूल संख्या से 30 कम है। कितना है? मूल संख्या से 30 कम है। और हमने जो प्राप्त किया उसमें कितना कम है? वो 10 कम है। कितना कम है? 10। अब इतना समझ में आ गया? हमने जो प्राप्त किया 10 कम है, मूल संख्या 30 कम है। चलिए आगे देखते हैं। यहां हमने क्या किया इसको कि 70 माइनस 60 बराबर 10, ये 10 हमारे हिसाब से कम आया। तो हमने क्या किया, चूंकि 30 बराबर 10, क्या किया हमने, जो 30 उनका कहना था कि परिणाम जो है 30 कम है, तो हमने 30 को ही 10 के बराबर कर लिया। क्या कर लिया? 30 को ही 10 के बराबर कर लिया। और जब 30 को 10 के बराबर कर लिया तो हमारा संख्या था कितना? हमारा संख्या था 70। तो हमें क्या करेंगे, इस 30 से 70 में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 30 से 70 में गुणा कर देंगे, तो आपका संख्या है वो 210 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस
प्रश्न को थोड़ा गहराई में समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप एक्स मान के जीवन भर करते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थोड़ा जरूर अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत से सवाल मैं भी समझाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपको 5, 10, 15, 20। हमने क्या किया कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तो हम दो ऐसी संख्या मान के चलेंगे जिनका गुणनफल 24 आए। तो सबसे पहले उसके क्या करें, हम 2 और 12 को ले लिए। क्या करिए, 2 और 12 को, तो 2 और 12 और 4 और 6। याद रखिएगा कि 24 के लिए इन्हीं दो चीजों का जो है वो आप गुणा करेंगे दो संख्याओं का, तो 24 प्राप्त होगा। बाकी संख्या इसके बीच है नहीं। तो जब 2 और 12 को हमने टेस्ट किया तो हमने पाया कि उनके जो वर्गों का योगफल हो रहा है, आप देखिए अगर आप यहाँ पे 12 का वर्ग करेंगे तो आप 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 52 ही दिया है। इसका मतलब है कि ये तो कतई नहीं हुआ, यानी किसी हाल में ये सही उत्तर नहीं मिलेगा। जब बात करेंगे 4 और 6 की, तो 4 और 6 में देखिएगा हम इनका वर्ग करें कि 4 का वर्ग करें और 6 का वर्ग करें, तो हमें यहाँ 16 और 36 यानी कि बराबर 52 प्राप्त होगा। और देखिए 52 यहाँ पे दिया भी है। तो इस तरह ये नियम जो संतुष्ट कर रहा है, तो जब ये नियम संतुष्ट कर रहा है तो यहाँ भी देखिए 4 6 24 यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल भी संतुष्ट है। तो इसमें पूछा क्या है कि ये जो उनका जो योगफल है वो बताना है, संख्याओं का योगफल। तो 4 और प्लस 6 बराबर 10। तो इस तरह इनका योगफल जो है 10 के बराबर हो गया। तो ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि इससे हम थोड़ा अलग टेक्निक से किए हैं और ऐसे आपको भी करना है। ऐसे अप्रोच को सीखना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम हॉल में आप पुराने ढर्रे को करने के लिए आप 2 मिनट 2.5 मिनट समझ लेंगे और वो होगा भी नहीं उस समय, क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हैं तो हो नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है तो वह उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। तो ऐसी संख्या करने के लिए आपको यक्ष जरूर मानना पड़ेगा, और मैं बता सकता हूं लेकिन अभी वो चीज आपको उतना समझ में आएगा नहीं। तो आगे जब कुछ चीज और मैं समझा लूंगा, जैसे 20-30 क्लास हो जाएगी मैथ की, तो उसके बाद उसको समझाने में आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। प्रश्नानुसार हमने दिया है, क्या दिया है, साफ सब्जेक्ट एक्स मान लिए हैं, तो कह रहा है कि 5 गुने में से 10 घटाया जाए। तो हमने क्या किया कि 5x माइनस 10 कर लिया पहले इधर, और फिर क्या किया, फिर अगला क्या कहा कि तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर, तो उस संख्या के 4 गुने यानी कि 4x प्लस 8 मिलने वाली संख्या जो है बराबर होगी। यानी कि 5x माइनस 10 बराबर अगर a प्राप्त हो रहा है, और तो 4x प्लस 8 बराबर भी a ही प्राप्त होगा। तो इन केस a बराबर a हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हो सकता है, तो इसीलिए हमने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। और जैसे हमने इक्वल का साइन लगाया तो आप क्या करेंगे, 4x इधर ले जाएंगे तो ये यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और ये -10 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस 8 जो है आपका 18 हो जाएगा। तो x बराबर 18 जो है ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह ये प्रश्न जो है बड़े आसानी से हम कर लिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। वह संख्या क्या है, 12 है, 10 है, 15 है, 8 है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न में वो चीज समझना होगा जो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100 होती है। तो हमने क्या किया कि हमने इस सवाल को जो है मतलब लास्ट स्टेप से करना स्टार्ट किया। तो जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, तो इसमें क्या कहता है कि 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। आप भी मेरे बातों को बस सुनिएगा, अपने आप सवाल आपको आ जाएगा। अगर 4 जोड़ने पे यानी कि किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम 100 मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि 100 में से ही 4 घटाते हैं। क्या करते हैं, 100 में से ही 4 घटाते हैं, तो आपको यानी कि 96 मिला। 96 में तो आप 4 जोड़े तो 100 प्राप्त हो रहा है, तो 96 मिला। और 96 क्या है, वो किसी संख्या का 8 गुना है, किसी संख्या का 8 गुना है। तो उसको कुछ मत करिए, आप छेड़िए बिल्कुल नहीं। 96 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो 8 गुना है, तो जैसे 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका 1 गुना मिल जाएगा। तो 1 गुना मतलब वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जैसे 96/8 करेंगे आपको 12 वो संख्या मिल जाएगी, जिसका 8 गुना करके प्लस 4 करने पे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हुई थी। तो इस तरह जो 12 है वो हमें अंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए समझेंगे तो प्रश्न बड़े आसानी समझ में आएंगे, वरना आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग जो है 22 है। दो संख्याओं का योग 22 है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा अपने सेक्शंस का ओपन करिएगा और यूज करिएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा कि सॉल्व जो करें वो कम से कम समय में करने का प्रयास करें। तो कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी संख्या है। देखिए इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन दोनों बताया गया है।
क्या बताया गया कि दो संख्याओं का योग 22 है। तो हमने क्या किया कि a प्लस बी मान लिया 22। क्या मान लिया? a प्लस बी हमने 22 मान लिया। तो जैसे हमने 22 मान, तो अब दो संख्या मन में अपने सोचने लगेंगे कि किन संख्याओं का योग 22 होगा। तो जैसे हम क्या करें कि अगर यहाँ पे आप ले लें 22 के लिए क्या क्या आप जोड़ सकते हैं? 22 के लिए आप जोड़ सकते हैं, दो संख्या जोड़नी है, याद रखिएगा, दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिनका योग 22 है। तो आप कर सकते हैं, आप 10 12 कर सकते हैं। 10 12 किए, आप यहाँ पे 8 और 8 करेंगे तो 14 कर सकते हैं। आप फिर 6 और 16 कर सकते हैं। आप फिर 4 और 18 कर सकते हैं। तो देखते जाइएगा, आप जितनी भी संख्या किए हैं आप उनमें से केवल पहली संख्या को लीजिए, यानी कि 10 और 12 जो इनके टर्म्स हैं उनको देखिए कौन कौन सा संख्या फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने अगला लाइन क्या कहा है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो हमने यहाँ 12 और 10 लिया, जैसे 12 और 10 लिया तो ये दो जोड़ने 22 प्राप्त हो रहे हैं। और हमने क्या किया कि देखिए जरा आगे मैं कर दे रहा हूँ ऊपर, दो संख्याओं को जोड़ने पे 12 और 10 22 प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 12 का 5 गुना कर दें तो हमें 60 प्राप्त हो रहा है, और 10 का 6 गुना कर दें तो 60 प्राप्त हो रहा है। इन केस पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना दोनों बराबर है, यानी कि फॉलो कर रहा है, तो संख्या क्या कहा गया है कि संख्या जो है बड़ी संख्या है। इसमें बताइए, तो एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या 10 हो गई। तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तब भी आप बता पाएंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए तो आप 120 बता पाएंगे। आप अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए तो 144 और प्लस 100 यानी कि 244 बता पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है तब भी आप 12 बता पाएंगे, छोटी संख्या कौन सी है 10, तब भी आप बता पाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे तो उनमें से जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे वो अपने आप निकलता जाएगा, आप बताते जाएंगे। तो इस तरह प्रश्न करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और नए नए तरीके, नए नए तकनीक हम आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कराएंगे। तो चलिए अब यहाँ हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन जो है वो आपके साथ जल्दी क्लासेस जो शेयर होंगी, और मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आया होगा। तो जैसा भी क्लास रहा हो कमेंट करके बताइए, समझ में आया या नहीं आया। जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप बताइए, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगली क्लास में उस क्वेश्चन को ही लेकर समझाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को और इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।